जय श्री कल्कि, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान कल्कि विष्णु भगवान के आखिरी अवतार इस युग में, और वो आज सबके लिए एक चैलेंज बन गए हैं। अगर वो धरा पर हैं तो दिखलाई क्यों नहीं पड़ते? अगर वो धरा पर हैं तो अपनी पहचान क्यों नहीं बतलाते? अगर वो धरा पर हैं तो भक्तगण उनके दर्शन क्यों नहीं पाते? अगर वो धरा पर हैं तो क्यों है सबसे छिपकर? इन सारे प्रश्नों का जवाब आज सभी भक्तों के दिमाग में घूम रहा है और उन्हें जवाब बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्या इन प्रश्नों के जवाब को देने के लिए भगवान कल्कि ने जन्म लिया? जी नहीं। मानव अवतार के रूप में जब श्री हरि कल्कि के रूप में अवतरित हुए हैं धरा पर, तो उनका मिशन युग परिवर्तन का, पूरे एक युग को शिफ्ट करना है। यानी एक युग का खात्मा और प्रकृति को एक नए रूप में तैयार करके फिर से एक नए युग का आगमन करवाना। ये आसान काम नहीं होता। आज के समय में एक इंसान को अगर मल्टीटास्क दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि उनकी शिकायत रहेगी कि 2 ही हाथ हैं, 2 ही आँखें हैं और 1 ही ब्रेन है और लिमिटेड टाइम है। तो हम इतने सारे कार्य एक अकेला इंसान करेगा तो गलती तो कहीं ना कहीं होगी। मल्टीटास्क करना इतना आसान नहीं। तो सोचिए, भगवान कल्कि को जब प्रत्येक जीव के साथ न्याय करना है, हर एक का बही खाता वो खोल कर बैठे हैं, प्रत्येक जीव के साथ प्रकृति को भी पूरी तरह से तैयार करना है आने वाले युग के लिए। हर चीज़ एक नए रूप में, यानी पुरानी चीज़ें खत्म और नई चीज़ों का आगमन। तो जब नई चीज़ों का उदय होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत सब कुछ बिल्कुल नए तरीके से घटित होंगी चीज़ें, और उन चीज़ों का जो उदय होगा, नए रूप में जो उनका निर्माण होगा, वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि युग जो है वो बदलेगा। और सतयुग में कलयुग की कोई भी चीज़ एंटर नहीं करेगी। तो ये काम क्या इतना आसान है जितना आसान लोगों ने समझ लिया है? बिल्कुल नहीं। और इसलिए भगवान कल्कि दूसरों को जवाब देने के बजाय अपने काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। छद्मवेश धारण करके भगवान कल्कि धरा पर हर देश में, हर जिले में, हर गांव में, हर इंसान के पास पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वो किस भेष में हैं ये इंसान पहचाने तो कैसे पहचाने? क्योंकि इंसान के पास जो पहचानने की ताकत है उससे कहीं ज़्यादा सिक्स्थ सेंस जो है, पावर जो है पहचान करने की, वो एनिमल्स में, बर्ड्स में हमसे ज़्यादा कहीं होती है। इसलिए वो आने वाली विपत्ति को भी जल्दी पहचान लेते हैं। सामने वाला साधु है, सज्जन है या चोर है, उसको भी पहचान लेते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स देखिए, न हर एक घर में ज़िंदा रहते हैं, न हर एक के साथ वो घुलते मिलते हैं। छोटे छोटे शिशु जो होते हैं वो भी देखिए हर एक के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि सामने वाला कैसा है। लेकिन जब इंसान बालक के रूप में आ जा रहा है, वो बड़ा होने लगता है, तब उसमें पहचानने की जो शक्ति होती है वो उतनी नहीं होती है। साधु संत जो होते हैं, बहुत तपस्या के पश्चात वो पावर हासिल कर लेते हैं कि उन्हें भी शक्ति पुंज के रूप में, रोशनी के रूप में आने वाली धरा पर दिव्य आत्माओं का दर्शन हो जाता है, और वो पहचान लेते हैं कि सामने किस रूप में दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो भगवान कल्कि जो छद्मवेश धारण करके पूरी पृथ्वी पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं, उनके पास जो शक्तियाँ हैं, एक तो 64 कलाएँ से परिपूर्ण हैं। दूसरी बात, उन्हें उनके ही गुरु परशुराम जो स्वयं श्री हरि हैं उन्होंने तैयार किया है। और तीसरी बात कि उनके पास अनलिमिटेड पावर है, तो वो कोई भी वेश धारण कर सकते हैं। इंसान
वेश धारण करेगा अलग अलग रूपों में, लेकिन लिमिटेड पावर के साथ लिमिटेड रूप ही वो धारण कर सकता है। लेकिन भगवान कल्कि की अपार दिव्य शक्तियाँ उन्हें वो ताकत प्रदान करती है कि वो कभी इंसान के रूप में, कभी बन जाएंगे साधु, कभी बन सकते हैं एनिमल, कभी बन जाएंगे बर्ड, कभी बन जाएंगे कोई और चीज़। तो किस प्रकार से आप पहचानें कि भगवान कल्कि जो आपके सामने खड़े हैं एक अलग रूप में, एक नए रूप में, वो भगवान कल्कि हैं। इसलिए भक्तगण नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि डिस्गाइज में रहने वाला इंसान भी यदि रहे तो वो सामने वाला उसको नहीं पहचान पाते हैं। जबकि चोर उचक्के भी जो होते हैं, स्मगलर भी जो होते हैं, जब अपना रूप बदल लेते हैं, एक अलग रूप धारण कर लेते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लिया, कभी सिर पर टोपी पहन ली, कभी वेशभूषा अलग, तो सामने वाली पुलिस भी जो है या ईडी की टीम है या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी बहुत चौकन्नी रहती है, तो भी उनको धोखा हो जाता है। तो जब इंसान इंसान को नहीं पहचान पा रहा है तो मानव अवतार भगवान कल्कि को इंसान कैसे पहचान सकेगा। इसलिए भगवान कल्कि को खोजने के बजाय यदि उनकी डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो ये प्रत्येक इंसान के लिए आने वाले समय में जो विपरीत परिस्थितियां बनेंगी उनसे लड़ने के लिए एक अलग ताकत का इस्तेमाल इंसान कर पाएगा। क्योंकि भगवान कल्कि की डिवाइन एनर्जी वो डिवाइन एनर्जी है जो आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड, हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रदान करती है। और आने वाला समय इसी ओर इशारा कर रहा है, जहां बीमारियों की भरमार, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं की भरमार, कहीं पर आगजनी, कहीं पर भूकंप, कहीं पर कोई और लैंडस्लाइड की घटना, यानी हर तरफ केवल और केवल चीख पुकार और हाहाकार। कहीं पर मंदी का दौर जो आने वाले समय में 2025 में, अब अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है, उसके पश्चात अब मंदी का दौर आना तय है। शेयर मार्केट धड़ाम, अभी ही क्रैश डाउन हो रहा है शेयर मार्केट, आप देख रहे हैं। तो आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियों में इंसान को लड़ने के लिए अपने लिए एक सुरक्षा कवच लड़ना पड़ेगा। जो सरवाइव कर लेगा वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। महाविनाश का ये जो समय चल रहा है, एक चरण कोरोना काल से लेकर अब तक, यानी 2020 से लेकर 2024, 5 साल बीत गए। अगला चरण 2025 से स्टार्ट होगा, फिर एंड ऑफ द डिकेड तक चलता रहेगा। और 31 या 32 से जो तृतीय चरण चलेगा महाविनाश का, वो बेहद भयंकर होगा। उसमें पता नहीं कितने बचेंगे और कितने नहीं। लेकिन आज फिलहाल अपना बहुमूल्य समय भगवान कल्कि को खोजने के बजाय यदि उनकी एनर्जी के साथ हम अपने आप को जोड़ने में लगाएं तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि भगवान कल्कि ढूंढने से तो मिलेंगे नहीं, और वो किस रूप में मिलेंगे ये सामने वाला पहचान नहीं पाएगा। तो कैसे समझें कि सामने जो खड़ा है वो वास्तव में भगवान कल्कि हैं या कोई और, यानी साधु के रूप में या तो कोई शैतान खड़ा है या शैतान के रूप में साधु। कोई भी नहीं जान सकता जब तक इंसान के पास वो पावर नहीं आ जाती, उसके पास दिव्य चक्षु नहीं आ जाते, वो सामने वाले को पहचान नहीं सकता। वैसे भी दिव्य शक्तियों को पहचानना, एंजल्स को पहचान पाना, ऊपर से जो शक्तियाँ उतरती हैं शक्ति पुंज के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, उन्हें पहचान पाना आसान नहीं होता है, बल्कि बेहद मुश्किल होता है। पहचान वही लेते हैं जिनको पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, जो अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं और जोड़ पाने में अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। वही आने वाले समय की पहचान, आने वाली दिव्य शक्तियों की पहचान करके अपने आप को उनके अनुसार ढाल लेते हैं। तो अपने आप का, अपने जो बहुमूल्य समय है, ये जो कीमती समय है, वो केवल भगवान कल्कि को ढूंढने के बजाय यदि उनसे जुड़ने में लगाया जाए तो सभी के लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।